और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला, पीएम के रोड शो पर उठाए सवाल। संवैधानिक दायित्व निभाने में विफल रहा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर भी यहां पर हमला किया। चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। पीएम के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है आयोग, ये आरोप लगाया है। किसी तरह से प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं गुजरात के चुनाव में, पर यह भूल गए आदरणीय मोदी जी कि 22 साल के कुशासन के बाद गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और किसी प्रकार की हरकतें अब उनके काम नहीं आने वाली। सच्चाई यह है कि देश के चुनाव आयोग ने भी अपनी सभी संवैधानिक जिम्मेवारियों से किनारा कर लिया है। बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि मोदी जी की डूबती नाव को अब चुनाव आयोग की कठपुतली का सहारा अकेला बचा है। जब सी प्लेन से लेकर और सारे प्रपंच खत्म हो गए तो आखिरी दाव अब चुनाव आयोग के सर पर, एक कठपुतली चुनाव आयोग के सर पर अब मोदी जी और भाजपा ने चला है, पर वो उसमें कामयाब होने वाले नहीं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संविधान और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिस प्रकार से कानून और चुनाव आचार संहिता की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात में वो रोड शो कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि एक कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। हमने कल भी भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष ये कहा था कि दिल्ली में अगर टेलीविजन चैनल्स श्री राहुल गांधी का इंटरव्यू लें तो यह विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। परंतु उसके बावजूद उन्होंने टेलीविजन चैनल्स और अखबारों पर एफआईआर दर्ज की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को नोटिस दिया। हमने उस समय भी ये कहा था चुनाव आयोग से कि आप इस प्रकार का दोहरा मापदंड मत अपनाइए। अखबारों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक मापदंड और भारतीय जनता पार्टी के बंधक बने चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए सेट किया एक दूसरा मापदंड। क्या कारण था और क्या कारण है, देश जानना चाहता है चुनाव आयोग से, क्योंकि अब वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर मैदान में उतर आए हैं। तो इसलिए हम पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है कि 8 दिसंबर को जब भाजपा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर अहमदाबाद में अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, वो भी वित्त मंत्री के माध्यम से, तो कोई नोटिस चुनाव आयोग नहीं देता, मूक दर्शक बना रहता है। 8 दिसंबर को जनसभा में जब 9 दिसंबर को वोट पड़ रही हैं, मोदी जी, हमने वो वीडियो कल चुनाव आयोग को दिया, 9 दिसंबर के वोट की अपील करते हैं भाजपा के सिंबल पर। चुनाव आयोग एक बंधक कठपुतली की तरह मूक दर्शक बना रहता है। क्या कारण है कि कल अहमदाबाद एयरपोर्ट जिस सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पत्रकार गोष्ठी करते हैं गुजरात को लेकर, चुनाव आयोग आंख बंद कर अंधा बना रहता है। क्या कारण है कि एक केंद्रीय मंत्री गुजरात को लेकर प्रेस गोष्ठी करते हैं, राहुल गांधी जी को नोटिस और केंद्रीय मंत्री के बारे में चुनाव आयोग आंख मूंद कर अंधा बन जाता है? क्या कारण है कि खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल फिक्की के प्लेटफॉर्म को एक राजनीतिक जनसभा की तरह इस्तेमाल करते हैं, परंतु चुनाव आयोग मूक दर्शक और अंधा बना रहता है? और जब ये सारे तथ्य
कल हमने बहुत अनुरोध के बाद चुनाव आयोग के समक्ष रखे, उन्होंने आश्वासन दिया वो कार्रवाई करेंगे। और आज सुबह हमने जब 7 बजे उनसे पूछा कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उनका इतना कमजोर और गिल्टी जो है दोष भरा जवाब आता है कि हम 5 बजे के बाद कार्रवाई करेंगे। तो चुनाव आयोग पर करारा हमला बोलते हुए कांग्रेस और गुजरात चुनाव को लेकर लगातार हमारी ये बड़ी खबरें जारी है। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।